हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जो कर रहे हैं क्लास 10वीं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट वो क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। क्या है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब हम एक का मान लेंगे, किसी का भी मान लें। हमने यह माना जॉन के पास आरंभ में कंचे थे x, इसलिए जीवंती के पास कितने हो गए कि दोनों के पास 45 कंचे थे, तो एक के x हो गए, तो दूसरे के 45 में से घटा देंगे, 45 माइनस में x। अब क्या है कि एटी क्यू में जो कंडीशन दे रखी है कि उनके पास उन्होंने क्या किया, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब एक के पास x थे, उसके 5 खो दिए, यानी कम हो गए, घटा 5 कर दिया। दूसरे के पास 45 माइनस में x थे, इसने भी 5 खो दिए, इनका भी घटा 5 कर दिया। इन दोनों का गुणनफल जो ये हमारा x माइनस में 5 और 45 माइनस x माइनस 5 जो हमारा है, इनका गुणनफल, इसलिए इंटू किया है, बराबर कितना दिया है का गुणनफल 124 है। शेष बचे कंचों का गुणनफल। अब हमने इसको हल कर लिया। x माइनस में 5, 45 में से 5 घटाएंगे 40, माइनस में ये x बराबर 124। 40 के x से गुना किया 40x, 40 के माइनस 5 से किया माइनस 200, माइनस एक्स की x से किया माइनस एक्स की, तो माइनस एक्स की माइनस 5 से किया प्लस हो गया 5x बराबर 124। हमारा माइनस एक्स की, तो x की 2 टर्म थी, तो 40 प्लस का 5 भी प्लस का 45x हो गया, माइनस में 200 बराबर 124। अब हमारा x की 2 की जो पद है वो माइनस का है, उसको प्लस बनाने के लिए सभी को, इनको जो बराबर से पहले थे इन सभी को पीछे लेके गए, तो 124 ये पीछे जाके हमारा क्या हो गया, प्लस x की 2 माइनस में 45x प्लस 200 बराबर है 0। अब हमने इनको एक क्रम में लिखा है मानक रूप में, x की 2 माइनस में 45x जो स्थिरांक 124 और 200 दोनों जमा के 324 बराबर है 0। अब हमारा ये सवाल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही समीकरण बन गया, एक द्विघात समीकरण कि गुणा हमारी 324, क्योंकि यहाँ a का मान 1 है, गुणा 324, और ये निशान बताता है कि उनका जोड़ करें तो 45 आए, तो गुणा 324, 36 की और 9 की गुणा 324 है, और 36 का 9 का जोड़ करें तो 45 है, तो हमारा 36 और 9 गुणनखंड हो गया। अब 36x और 9x हमने बीच में लिखना है, ये निशान था जमा किया, अब जमा किया तो दोनों के साथ बीच वाला निशान घटा 36x और घटा 9x, पहला पद और अंतिम पद वही, बीच में 45x को माइनस 36x माइनस 9x लिखा, पहले 2 में से कॉमन लिया हमने, x कॉमन, x माइनस में 36 बच गया, माइनस 9 कॉमन, माइनस 9 कॉमन लिया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है आगे वाला निशान बदल दिया जाता है, प्लस था माइनस हो गया 36 बराबर 0। सही है या गलती, इसकी जांच यहाँ हो रही है कि x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में एक जैसा गुणनखंड आता है तो सही है, यदि यहाँ पर अलग आता है तो गलत है। अब x माइनस 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बचा माइनस 9 बराबर है 0। अब x माइनस 36 बराबर है 0, x बराबर 36, x माइनस 9 को बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर 9 आ गया। तो क्या x क्या मानना था हमने, x जॉन के पास कंचों की संख्या x माननी थी, तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 36 लेते हैं, तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो 9 होगी, कि 45 में से हम 36 घटाएंगे तो 9, और या जॉन के पास हम कंचों की संख्या 9 लेते हैं तो जीवंती की कितनी, जब 9 घटाएंगे 45 में से तो 36, तो ये आंसर होगा। अब इसी का दूसरा भाग है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए
खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कहाँ से आता है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त की संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना? उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x ले ली, इसलिए प्रत्येक जो खिलौने का मूल्य होगा वो क्या होगा? 55 में से घटाने पर 55 घटा में x, ये खिलौने एक खिलौने का मूल्य है और ये उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अब ATQ में क्या कहा था कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। अब हमारी यहाँ से ले तो जो संख्या है उसको एक खिलौने के मूल्य से गुणा करते हैं। x को 55 माइनस x से गुणा करते हैं तो बराबर किसके? 750 के। x की गुणा कर दी 55x, x की गुणा माइनस x से माइनस x की 2 बराबर 700। फिर यहाँ पर x की 2 का जो पद हमारा माइनस का आ रहा है इसको प्लस बनाने के लिए इन सब को पीछे लेके गए। 750 माइनस में 55x प्लस में x की 2 बराबर 0। फिर हमने इसको मानक रूप में लिखा कि x की 2 का टर्म सबसे पहले, फिर x की माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। अब हमने फिर गुणनखंड करने 750 गुणा i, क्योंकि a का मान फिर यहाँ 1 है, गुणा 750, उनका जोड़ करें तो 55। 750 को हमने भाग दे के देखा तो ये 25 से भाग जा रहा है, तब 30 आता है हमारा। तो 25 और 30 की गुणा 750 और 25 और 30 का जो जोड़ है हमारा 55 हो गया। तो 25 और 30 है हमारे गुणनखंड। पहला पद x की 2 वही 750 भी जमा का, लेकिन जो 55x है वो हमारा क्या? माइनस 30x और माइनस 25x लिख दिया। इनमें कोई सा पहले पीछे लिखे, कोई अंतर नहीं है। छोटा पहले लिखें या बड़ा, सिर्फ हमने निशान का ध्यान रखना। पहले 2 पद में कॉमन x माइनस में 30 बच गया, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन है तो x माइनस में 30 बराबर 0। फिर हमारा एक जैसा गुणनखंड बन रहा है। x माइनस 30 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x माइनस में 25 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर 0 के लें तो x का मान 30, यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0 के लें तो x का मान 25 हो गया। तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या यदि हम 30 लेते हैं, 30 है तो हमारा क्या? प्रत्येक खिलौने का मूल्य यदि निकलवाए तो 55 माइनस में x करेंगे 25 रुपये। लेकिन यहाँ पर उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो या तो 30 खिलौने उस दिन निर्माण किए या 25, जो दोनों x की वैल्यू आई हो। ये था क्वेश्चन नंबर, इस 2 का भाग नंबर 2। अब 2 संख्याओं का तीसरा क्वेश्चन है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। हमने यहाँ क्या किया? माना एक संख्या x, इसलिए दूसरी संख्या क्या? कि 2 संख्याओं का जोड़ 27 है। अब 27 में से जो हमने x लिया वो घटा दें तो वो दूसरी संख्या आ जाएगी कि x पहली संख्या तो दूसरी 27 माइनस में x। ATQ फर्स्ट, इन दोनों का गुणनफल x का और 27 माइनस x का जो गुणनफल है 182 है, बराबर 182। x के हमने यहाँ गुणा किया, 27x माइनस x की 2 बराबर है 182। फिर यहाँ x की 2 का पद हमारा माइनस था, इनको पीछे लेके गए। 182 माइनस 27x प्लस में x की 2 बराबर 0। मानक रूप में लिखा x की 2 माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0। 182 के गुणनखंड कि उनका जोड़ करें तो कितना है? 27। 14 और 13 आता है, 14 की 13 की गुणा 182, 14 13 का जोड़ हमारा 27। अब जोड़ किया है तो दोनों के साथ बीच वाला निशान आएगा हमारा। x की 2 माइनस 14x माइनस 13x जमा में 182। पहले 2 पद में कॉमन, लास्ट 2 में x कॉमन, x माइनस 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 फिर दोनों में एक जैसा गुणनखंड आया वो कॉमन हो गया, यहाँ से x माइनस 13 दूसरा गुणनखंड बराबर है 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? 13। तो यहाँ से इसलिए एक संख्या हमारी 14 तो दूसरी संख्या क्या होगी?
13, क्योंकि हमने संख्या माननी है, एक संख्या x तो दूसरी 27 माइनस x, तो x का मान यदि हम 14 लें तो 14 यहाँ पर x की जगह रखें तो 27 माइनस 14 13 हो जाएगी। या दूसरा इसका यदि पहली संख्या हम 13 लें तो दूसरा 14 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।